क्लास 12 स्टूडेंट देखिए, आपका चैप्टर 7 है इंटीग्रल, एक्सरसाइज है 7.2 और एक्सरसाइज 7.2 में ये जो क्वेश्चन है 17, 18, 19, 20 इसको हम बेसिक से अच्छे से देखेंगे ताकि दोबारा फिर इसमें कभी आपको दिक्कत ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 17 को इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, x अपान ई टू द पावर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, इसको इंटीग्रेट करना है। इसको लेट कर लीजिए i के इक्वल है, लेट i इक्वल टू दिस। तो इसमें देखो यही मानना पड़ेगा, इसको मानने से अपने को काफ़ी आसानी हो जाएगी। एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर हम बोल दें u है तो जो मानते हैं उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx इक्वल टू हो जाएगा du। तो यहाँ से जब 2 हटाएंगे तो कहाँ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे x dx की वैल्यू रख देते हैं, क्या लिखेंगे du/2 और x dx की वैल्यू हो गई du/2, यहाँ देखिए, और 1 अपान ई टू द पावर u हो जाएगा। अब e टू द पावर माइनस u du, ये हो गया 1/2। अच्छा, e की पावर माइनस u का इंटीग्रेशन वही आएगा जो होता है क्या, e टू द पावर माइनस u, लेकिन जो इसका कोफिशिएंट है 1 के बदले क्या है -1, तो उससे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, प्लस c जोड़ देंगे। ये याद रखिएगा। जो अगर स्टैंडर्ड में e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही आता है, लेकिन अगर x के बगल में 1 के अलावा कोई भी कोफिशिएंट हुआ तो उससे डिवाइड कर देंगे। ये गोल्डन रूल है, याद रखिएगा। तो -12 e टू द पावर -u, तो -u की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18, i इक्वल टू क्या है, e टू द पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए ऐसा माने कि मैक्सिमम काम आसान हो जाए तो लेट कर लीजिए tan इनवर्स x इक्वल टू v। जो मानते हैं उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन ये होगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू v कर रहे हैं तो यहाँ पे dx/dv हो जाएगा। देखिए, और ये चेन रूल के हिसाब से हो रहा है। tan इनवर्स x का यही होता है, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू v है तो यहाँ v होना चाहिए था ना, कौन आके बैठा x, तो इसलिए अलग से उसका करना पड़ा है dx/dv। तो यहाँ जो ज़रूरत है वो रख लेंगे, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर रख लेंगे, इधर कर देंगे dv। अब अपना जो क्वेश्चन है कुछ इस फॉर्मेट में नज़र आएगा, e की पावर tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का वैल्यू है v और dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे dv। अब इसका इंटीग्रेशन यही आता है e टू द पावर v प्लस c। अब v की वैल्यू क्या है वो उठा के रख दीजिए, e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस यहाँ कर दीजिए c। यही होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, ट्राई कीजिए, तब तक हम आपके लिए स्पेस कर रहे हैं 10 सेकंड के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 20 भी कई बार आया भी है, तो ध्यान से समझिएगा ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में है क्या, i इक्वल टू है, इंटीग्रेशन है e टू द पावर 2x माइनस 1 e टू द पावर 2x प्लस 1 और ये हुआ dx। एक काम करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ध्यान समझिएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर माइनस x। अभी तमाशा सब क्लियर हो जाएगा, थोड़ा पैनिक मत होइएगा। e की पावर 2x में e की पावर माइनस x मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जानते हो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, तो 2x में माइनस x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x बचेगा, यहाँ हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस x, यहाँ भी यही होगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। अब एक बेसिक सा रूल है, रूल ये है कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है, न्यूमरेटर है, देख लो e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x आएगा, e की पावर माइनस x का करेंगे वही आएगा, लेकिन x के बगल का कोफिशिएंट -1 है तो दोबारा जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 आएगा, तो मतलब इसका डेरिवेटिव ये है। तो सीधे सीधे log लगा के डिनोमिनेटर लिख देते हैं, log e टू द पावर x
प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी, आंसर आ गया। या फिर ऐसे कर लो, इसको u बोल दो, विद रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका यही आएगा, इसका ये आएगा, ऐसे भी लगा सकते हो ना, शॉर्टकट था ये। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 20 भी यही करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 i इक्वल टू है e टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x विद रिस्पेक्ट टू x। इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, e की पावर 2x आएगा और बगल में 2 आएगा, चेन रूल के हिसाब से। इसका करोगे तो e की पावर माइनस 2x आएगा, बगल में माइनस 2 आएगा। तो मतलब देख रहे हैं, अगर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड, तो इसी का डेरिवेटिव ये आएगा। समझ पा गए होगे। तो मतलब हाफ यहाँ कर दिया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, e टू द पावर 2x माइनस 2 ई टू द पावर 2x। मतलब ये क्या है, 2 कॉमन करोगे तो कट जाएगा, मैंने कुछ किया नहीं है। यहाँ माइनस कर दो, e टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x विद रिस्पेक्ट टू x। अब बताइए, इसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वही है न्यूमरेटर। तो इसका सीधा एक ही रामबाण उपाय है कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है तो लॉग लगा के लिख दीजिए। ई टू द पावर 2x किसको लिखेंगे, डिनोमिनेटर को लॉग के बगल में बैठा देंगे और प्लस सी कर देंगे। इस तरीके से आपका पूरा बेसिक से हम क्वेश्चन नंबर 20 तक बताए, इजी वे में, सिंपल वे में। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी क्वेश्चन धीरे धीरे ऐसे कवर होते रहेंगे। थैंक यू।